बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कच्चे आम से बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्ट होममेड मैंगो जैम, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। अभी आम का सीज़न चल रहा है और कच्चे आम जो मुरब्बे वाले आम होते हैं वो मार्केट में आसानी से मिल रहे हैं। इस जैम को बनाकर पूरा साल आप इसको स्टोर कर सकते हैं और आम का मज़ा ले सकते हैं मैंगो जैम का। इसके अलावा आगे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चों को आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेड पर लगा कर, या फिर इसको आप नाश्ते में भी ब्रेकफास्ट में बच्चों को दे सकते हैं और बहुत ही मज़े का लगता है। इसको बनाना बहुत आसान है। वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा ताकि परफेक्ट बिल्कुल ज़बरदस्त सा जैम आप भी घर पे बना सकें। कच्चे आम का जैम जो है बगैर केमिकल के ही बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये मुरब्बे वाला जो आम होता है। तो मुरब्बे वाले आम ज़्यादातर सीज़न के एंड पर ही मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होते, मीठे ही होते हैं, बस हल्की सी इनमें तुलसी होती है। तो अगर आप खट्टे आम से जैम बनाते हैं तो आपको चीनी भी ज़्यादा डालनी पड़ती है और अच्छा फिर भी नहीं लगता। तो ये आम जो है मैंने लिए हैं 500 ग्राम, यानी 2 आम थे मुरब्बे वाले बड़े बड़े। इनमें से एक आम मैं काट कर रख चुकी हूँ, दूसरा आम आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर रखा है। इसको मैं आपके सामने छील कर काटूंगी। इसके अलावा 2 अदद मेरे पास अचारी आम है। ये मैंने थोड़ी सी तुलसी के लिए लिए हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा खट्टे नहीं थे, तो ताकि मीठा बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो मैंने 2 अदद अचारी आम लिए हैं। आप चाहें तो सिर्फ मुरब्बे वाले आम भी ले सकते हैं। 200 ग्राम के करीब ये अचारी आम है। टोटल आम की जो क्वांटिटी है वो 700 ग्राम है। इनको मैंने पहले धो दिया था, धो के छील लिया। अब मैं आपके सामने इनको कट करके दिखा रही हूँ आपको। पहले मैंने एक आम काटा हुआ था, बाकी क्या मैं आपके सामने काट लेती हूँ। इसमें जो मुरब्बे वाले आम होते हैं इसमें गुठली बहुत छोटी होती है, ज़्यादा इसमें गूदा होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसके मुरब्बे बनाए जाते हैं, चटनियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने तमाम आम इस तरीके से कट कर लिए हैं। और अब क्या करेंगे, एक सॉसपैन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत, और इस पानी में इन आमों को डाल देंगे। हमने आमों को एक दफ़ा बॉईल करना है। इससे क्या होता है, आमों की जो गर्मी होती है थोड़ी सी निकल जाती है, और जो अगर थोड़ी सी तुलसी भी वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो बस इसको हमने उबालना है। एक उबाला ही आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसका पानी ड्रेन कर देंगे, पानी हम निकाल देंगे इसका। तो आम यहाँ पे पकना शुरू हो गए हैं, बस 1-2 उबाले आएंगे तो मैंने इनको पानी इसका निकाल दिया है और दोबारा से इसमें पानी डालना है। बस पानी आपने इतना डालना है कि जितने हमारे आम हैं उसके बिल्कुल लेवल बराबर आ जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने बराबर पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो बस इसको पकने देंगे। इन आमों को बेसिकली हमने गला लेना, अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए उतनी देर हमने इसको पकाना है। आम चूँकि कच्चे हैं, बहुत ज़्यादा येलो कलर नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसमें येलो फूड कलर डाल रही हूँ अच्छे से कलर के लिए। ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो बिल्कुल उसको आप स्किप कर सकते हैं। आम को यहाँ पर पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। हम यहाँ पर चेक कर लेंगे आम कितने गले हैं। बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए। तो इसको चेक किया है मैंने, मुझे थोड़ी सी इसमें जो है ना हल्की से जो बड़े बड़े पीस हैं थोड़े कच्चे लग रहे हैं, ये देखें। तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लूँगी। तो यहाँ पर आमों को पकते हुए 5 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। आप देखें बिल्कुल अच्छे से घुल चुके हैं, तकरीबन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको हम साइड पे कर लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसमें डालेंगे 2 कप चीनी यानी 400 ग्राम चीनी, और 1.5 कप पानी यानी तकरीबन 300 ग्राम पानी है इसमें। फ्लेम को नीचे मैंने ऑन कर लिया है और मीडियम फ्लेम पे चीनी को हम हिलाते हुए मेल्ट होने देंगे ताकि चीनी हमारी जले नहीं। जब तक चीनी मेल्ट होती है और बॉइलिंग स्टार्ट होती है तब तक अपने आमों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आम हमारे कुछ ठंडे हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमने इसको ब्लेंड करना है। ठीक है, तो मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करूँगी। आप चाहे तो इसको जो जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं ग्राइंडर, उसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, स्मूथ पेस्ट बना लेना है बहुत अच्छे से आपने इसको, ताकि बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाए इसका। ठीक है, कोई भी इसमें गुठली या कोई भी आम इसमें बाकी ना रहे। जब अच्छे से पेस्ट बन जाएगा तो इसको हमने छान लेना है, क्योंकि इसमें जो मुरब्बे वाले आम है कुछ उसमें भी जो अचारी आम थे कुछ उसमें भी थोड़े थोड़े बाल थे, तो उन बालों को हमने निकाल लेना है। और बिल्कुल एक स्मूथ हमें पेस्ट चाहिए, साफ़ सुथरा सा, जिसमें कोई भी बाल ना हो। तो देखें इसको छानने के बाद आप देख सकते हैं कितने सारे बाल निकले। तो इनको हम साइड पे कर देंगे। अगर आपको छानना यहाँ पे मुश्किल हो तो आपने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा है तो उसको छानने में थोड़ा मुश्किल होगा आपको। यहाँ पर चीनी मेल्ट हो चुकी है, चाशनी हमारी पकना शुरू हो गई है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून टाटरी का। टाटरी जो है ना, जिसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं या नींबू का सत्व भी कहते हैं, ये सिर्फ खटास के लिए नहीं डाली जाती, बल्कि इससे क्या होता है चीनी दोबारा जमती भी नहीं है। टाटरी नहीं है तो आप 1 लेमन का रस भी इसमें डाल सकते हैं। और इस चाशनी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमने इसमें पानी कम ही ऐड किया है। तो बस जो है इसको बॉइलिंग स्टार्ट होने के बाद तकरीबन 1-2 मिनट या 2-3 मिनट पकाएंगे। थोड़ी सी ये चिपचिपी सी हो जाएगी, बस इसको इतना पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना। 2-3 मिनट पकने के बाद चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी सी हो गई है, थोड़ी सी थिक सी हो गई, लेकिन तार वगैरह इसमें नहीं बन रही। तो बस यहाँ पर इसमें हम अपना मैंगो पल्प डाल देंगे। कितना ज़बरदस्त कलर है आप देख सकते हैं। तो अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे बाउल को, और मैंगो पल्प डालने के बाद बस इसको हमने पकने देना है। और अच्छा, अगर आपको चीनी यहाँ पे कुछ कम लगे तो आप चीनी मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे कुछ चीनी कम लग रही थी तो 1/4 कप के बराबर मैंने चीनी इसमें मज़ीद शामिल की है, क्योंकि जैम में मिठास थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो बस इसको हम पकने देंगे और इतनी देर पकाएंगे कि बिल्कुल जैम वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। कितना पकाना है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है
और देखिए माशाल्लाह कितनी इसमें शाइनिंग आ गई है। यहाँ पर ये पकते हुए बिल्कुल आधा रह चुका है। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते हुए साइड से इसको अच्छे से साफ़ करते हुए इसको पकाते जाना है। मुसलसल आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आप थोड़ी देर बाद ज़रूर हिलाएं। आप देखें ये पक के कितना गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पर लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, लेकिन नहीं, हमें थोड़ा सा मज़ीद पकाना होगा, वरना क्या होगा, ये ठीक से सेट नहीं होगा, जमेगा नहीं। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, उसके लिए आपने एक ठंडी प्लेट फ्रीज़र में रखने के बाद उसमें इस जैम को डालकर चेक करना है। अगर तो ये बह नहीं रहा, देखें इस तरीके से, तो इसका मतलब तकरीबन ये तैयार है, ठीक हो गया। अच्छा, कच्चे आम का जैम जो है ना, कच्चे आम में ऑलरेडी पैक्टिन होता है जो कि इसको जमाता है जेली की तरह, तो इसलिए ये बहुत अच्छे से जल्दी सेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसमें लास्ट में डालूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून सोडियम बेंजोएट, जो कि इसको ख़राब होने से बचाएगा। तो इसको आपने ज़रूर डालना है, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। फिर आपको जैम को मुसलसल फ्रिज में ही रखना होगा। तो इसको अच्छे से पकाने के बाद, डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो जाए। थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। अब देखें, थोड़ा सा मज़ीद पकाने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मतलब इसने पैन को छोड़ रहा है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कैसे हो गई है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मत पकाइएगा, बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत ही सख्त हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल एंड पे हम डालेंगे इसमें 2-3 कतरे चौंसा फ्लेवर के चौंसा आम के फ्लेवर के एसेंस के, ठीक है। तो इससे डालने से ना आपका जो बिल्कुल टेस्ट है बिल्कुल बाज़ार वाले जैम का आएगा। बच्चे नखरे नहीं करेंगे। अगर नहीं है तो उसका बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल बाज़ारी जो है ना खुशबू आती है आपको बाज़ार वाले जैम की। तो बस जैम हमारा तैयार है। इसको किसी कंटेनर में डाल लेंगे। किसी भी जो खाली बोतलें जैम की होती हैं उनको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है। अपने बोतलें आपके बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, उसमें आपने इसको भर लेना है। और भरने के बाद इसको अपने रात भर ऐसे पड़ा रहने देना है, क्योंकि हमने गरम गरम ही इसमें डाला है। अगर ठंडा करके डालेंगे तो ये डलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सेट हो जाएगा। तो इसलिए आपने गरम गरम को ही इसको भर लेना है। तो इसके बाद मैंने यहाँ एक परात में पानी डाला है, उसके अंदर इस प्लेट को रखा है, उसके ऊपर मैंने इनको रखा है ताकि इसमें चूंटियाँ ना आए। और रात भर इसको पड़ा रहने देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो चुका है, ज़बरदस्त सी बिल्कुल बाजार जैसे जैम की इसमें टिक्की बन चुकी है। अच्छा, आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा नरम रखना चाहें, सॉफ्ट रखना चाहें तो सॉफ्ट भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जैम जब आप फ्रिज में रखेंगे तो फिर और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो चाहें तो इसको आप थोड़ा सा सॉफ्ट भी रख सकते हैं। इसको मैं आपको ब्रेड पर लगा कर दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी टिक्की जो है कट हो रही है, कितना ज़बरदस्त ये जो है आराम से स्प्रेड हो रहा है ब्रेड पर। तो इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।